नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम आध्यात्म में चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के महत्व की। हमारी प्राचीन संस्कृति में गुरु का विशिष्ट स्थान रहा है और गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का दिन है। आइए इस बारे में चर्चा करें। उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर गुरु क्या है। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है। गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है। एक अक्षर है गु और दूसरा अक्षर है रु। गु से अभिप्राय है अंधकार या ज्ञान और रु से अभिप्राय है प्रकाश या आलोक करने वाला या ज्ञान। गुरु वो हैं जो अपने शिष्य के अंधकार को दूर कर ज्ञान के आलोक से उसके जीवन को आलोकित कर देता है। गुरु वो हैं जो मनुष्य को अंधकार के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर पथ प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ाता है। गुरु का विशिष्ट हमारे जीवन में विशेष महत्व है और कहा भी है कि जो गुरु होता है वो हमें सच्ची राह दिखलाता है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करता है। गुरु वो है जो हमें भटके हुए को सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। कहा भी है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु जो मेरा ज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान के आलोक से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए आंखों को खोलकर ज्ञान के आलोक से जो आलोकित करते हैं, उस गुरु का मैं वंदन करता हूँ। वो गुरु जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरु को नमन करता हूँ। और सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सही राह दिखाता है। सच्चा गुरु वही होता है जो न सिर्फ हमें भौतिक ज्ञान देता है बल्कि हमें उस आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। सच्चा गुरु वो होता है जो सत्य की खोज करते हुए व्यक्ति को सत्य का राह दिखाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज बात करते हैं गुरु पूर्णिमा के इस विशेष महत्व पर, गुरु के महत्व की और गुरु पूर्णिमा का महत्व को जानने की और समझने की। आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और गुरु पूर्णिमा के नाम से सारे देश ही नहीं सारे विदेशों में भी गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता, महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन को व्यास जयंती या व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। गुरु पूर्णिमा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म सबके लिए एक अतुलनीय दिन है। इसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। वो गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन था। ये गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, ये आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन था जिस दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का मंत्र दिया था। शिव को हम आदि गुरु भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह वो दिन है जिसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। शिष्य जहां गुरु के चरणों में वंदन करता है, उनका आशीष लेता है। गुरु के बिना सफल व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। गुरु के बिना हम सफल जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन उस नौका के समान होता है
जिसका कोई नाविक ना हो। और जिस नौका का कोई नाविक नहीं होता है, वह नौका जब दरिया में उतरती है तो या तो राह भटक जाएगी या किसी भंवर में अटक जाएगी। लेकिन जब गुरु का सानिध्य या गुरु जैसा नाविक उसको किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। गुरु के बिना हम अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से कोई गीली मिट्टी है, उसको पता नहीं क्या आकार बनने वाला है। अगर गीली मिट्टी को सही हाथों में जाए तो वही गीली मिट्टी कोई एक आकार ले लेती है। वही गीली मिट्टी जब किसी शिल्पकार या मूर्तिकार के हाथों में जाती है तो वो एक मूर्ति बन जाती है और सारे जग के लिए वह वंदनीय बन जाती है। वही मिट्टी जब किसी कुम्हार के हाथों में जाती है तो कुम्हार उसको तलाश कर घड़ा बनाता है और जब उस घड़े में पानी भरा जाता है तो न जाने कितने लोगों की वो प्यास बुझा देती है। ठीक मित्रों, यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारे जीवन में कोई सच्चा गुरु आता है तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। जब सच्चा गुरु सही मार्ग दिखाता है तो व्यक्ति न सिर्फ स्वयं का कल्याण करता है बल्कि वो समाज के लिए भी उपयोगी और सहयोगी बन जाता है। जब व्यक्ति सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को निखारता है तो वह सबके लिए वंदनीय और आदरणीय बन जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण पड़े हैं जिसमें हमने गुरु को विशेष महत्व दिया है। ये कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं तो मैं किसको पहले पूजूं? तब कहते हैं कि गुरु को पहले पूजा जाए जो उस पिता परमेश्वर के साथ व्यक्ति का नाता जोड़ देता है। तो गुरु का स्थान तो हमारे संस्कृति में देवतुल्य और देव से भी अधिक दिया गया है। गुरु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन जब सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जब सच्चे गुरु का आशीष मिलता है, सच्चे गुरु की जब खोज पूरी होती है तो व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़ता है। इतिहास साक्षी है। भारतीय संस्कृति में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें गुरु की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। और गुरु के महत्व को भी हम समझ सकते हैं। स्वयं भगवान राम जिनके वशिष्ठ गुरु हुए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने संदीपन आश्रम में ज्ञान लिया, ऐसे हमारे यहाँ कितने ही गुरु महागुरु हुए हैं जिन्होंने लोगों को एक नई दिशा दी है, समाज को एक नई दिशा दी है, विश्व के कल्याण के लिए नया मार्ग प्रशस्त किया है। चाहे देवताओं के पहले गुरु अंगिरा रहे हों, चाहे उनके पुत्र गुरु बृहस्पति रहे हों, चाहे उनके पुत्र भारद्वाज रहे हो, हमारे यहाँ तो गुरु की परंपरा सदियों से चली आ रही, अनंत काल से चली आ रही हैं। तो आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम गुरु के महत्व को समझें। सच्चा गुरु वही है जो हमें सच्ची राह दिखाए। सच्चा गुरु वही है जो हमें सत्य की खोज कराकर उस परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार करा सके। सच्चा गुरु वही है जो हमारे मन के तिमिर को हटाकर, हमारे मन के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसे विषय हैं उनको मिटाकर प्रेम, करुणा, दया, सहकार जैसे भाव भर सके। सच्चा गुरु वही है जो हमें समाज कल्याण की, विश्व हित की कामना के अनुरूप कार्य करना सिखा सके। इसलिए कहा है कि यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी गुरु का महत्व कितना अधिक है। यह तन विष की बेलरी है जिसमें कई तरह के विकार, कई तरह के विचार हमारे भीतर पड़े हैं, और गुरु अमृत की खान है, वो अमृत की खान जो व्यक्ति के जीवन को निखार देती हैं। और ऐसे गुरु को पाना, ऐसे गुरु का सामीप्य, आशीष पाना, अगर पाने के लिए हमें शीश भी देना पड़े यानी बहुत कुछ भी बलिदान करना पड़े तो भी वो कम है, तो भी उसे सस्ता जान। सचमुच में गुरु का महत्व बहुत है। और जब गुरु का सानिध्य मिलता है, जब गुरु का आशीष मिलता है तो पत्थर भी सोना बन जाता है। एक साधारण सा व्यक्ति भी निखर कर समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। वाल्मीकि ऋषि का नाम आपने सुना होगा, हम सब जानते हैं, जिनका नाम पहले रत्नाकर था, जो दस्यु कर्म किया करते थे। लेकिन जब नारद जैसे उनको गुरु मिले
तो वो महान ऋषि बन गए और रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना कर डाली। जब नरेंद्र खोज के लिए गुरु, सच्चे गुरु की खोज में निकले, और जब रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का आशीष और सानिध्य और सामीप्य मिला, तो वही नरेंद्र निखर करके स्वामी विवेकानंद बन जाता है और सारे विश्व में वंदनीय, पूजनीय और आदर्श बन जाता है। जब सच्चे गुरु का सानिध्य और आशीष मिलता है, तो शिवाजी महाराज, जब समर्थ रामदास गुरु का आशीष और सानिध्य मिलता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते हैं। और जब चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे गुरु का आशीष मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है और चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। गुरु न सिर्फ हमें भौतिक ज्ञान देता है, बल्कि सच्चा गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। सच्चा गुरु हमें उस देह को उस देव के साथ जोड़ने का, नाता जोड़ने का एक राह दिखाता है। सच्चा गुरु हमें सत्य की राह दिखाता है। आइए हम उस गुरु के वंदन करें, गुरु को नमन करें, वंदन करें। वैसे हर मनुष्य के जीवन में उसके पहले गुरु उसकी माँ होती हैं। माता और पिता उसके पहले गुरु होते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें अलग अलग रूप में गुरु का दर्शन होते हैं। जब शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा गुरु के रूप में हमें शिक्षक मिलते हैं। जब अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो दीक्षा गुरु के रूप में हमें गुरु मिलते हैं। तो सच्चा गुरु वही है जो हमें सच्ची राह दिखाए। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हमको यह पुनीत संकल्प लेना है कि गुरु के आशीष, गुरु की शिक्षा, गुरु के अनुदेशों का हम ठीक से पालन करें और एक समाज को नई दिशा दें। कहते हैं कि जो गुरु के आशीष से हमने जो पाया है, और गुरु के लिए हम जितना जो कुछ कर सकें वो भी कम है। ऐसे इतिहास में इतने कई उदाहरण भरे पड़े हैं कि एकलव्य जैसे शिष्य बने, जिन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य के आज्ञा पर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा तक दे दिया। गुरु के लिए सर्वस्व त्याग करने की भावना हो। सर्वस्व त्याग का मतलब हम गुरु के आदेशों को पालन करें और हमारे भीतर उस प्रेम, सहकार और करुणा की भावना को जागृत करें। जिन उपदेशों को, जिन शिक्षाओं को गुरु ने हमें दिया है, उन शिक्षाओं को हम अपने भीतर अंगीकार करते हुए समाज को एक नई दिशा दें, नई दशा दें और समाज का कायाकल्प करें। तभी हम इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को ठीक मनाने के हकदार हो सकते हैं, या कह सकते हैं सही अर्थों में हमने उस गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझा है। गुरु की महिमा के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराज, सात समंदर मसी करूं, गुरु महिमा लिखी न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी इस सारे धरती को अगर मैं कागज बना लूं और जितने भी पेड़ हैं उससे कलम बनाकर लेखनी बना लूं, और जितने समंदर में स्याही है, पानी है, उसकी अगर मैं स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। उसके सामने, शब्दों के सामने गुरु का व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है। गुरु के व्यक्तित्व को, गुरु की महिमा को शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन और असंभव लगता है। तो आइए हम उस गुरु को नमन करें, गुरु को वंदन करें। गुरु जिसके बारे में अगर हम ये कहें कि जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है, जिन्होंने हमें हर विपरीत परिस्थितियों में जीने का ढंग सिखाया है, जिन्होंने हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया है, जिन्होंने किसी भी रूप में हमें ज्ञान दिया है, उन सबको आज नमन करें। हमारे पास जिनसे भी हमने ज्ञान लिया है, जो भी ज्ञान हमारे पास आया है, उन सबको एक शिष्यत्व की भावना के साथ, एक गुरु के प्रति आदर की भावना के साथ नमन और वंदन करें। तभी हम कह सकते हैं कि हमने गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझा है, हमने गुरु के महत्व को जाना है। और गुरु के महत्व को तो हम किसी भी रूप में कम करके आँख ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु ने हमें हमारे जीवन को तराशा है। गुरु ने हमें उस सत्य के साथ एकाकार करने की राह दिखाई है। गुरु ने उस परम ब्रह्म के साथ एकाकार करने की राह दिखाई है। गुरु ने हमारी सब चिंताओं और विषय विकारों को हर करके अमृत रूपी ज्ञान देकर हमारे मन में प्रेम, करुणा, विश्वास की भावना जागृत करी है। आइए सर गुरु को नमन करें। और एक और बात, जिनसे भी हमने सीखा है, जो कुछ भी सीखा है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि जो कुछ पाया है हमने उनके आशीष से पाया है। गुरु का आशीष हो, माता पिता का आशीष हो, हम हमेशा उनके श्री चरणों के वंदन करें। इसी भावना के साथ आइए मेरी अपनी एक कविता के माध्यम से आपको जोड़ते हुए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर एक कविता के माध्यम से गुरु को नमन करना चाहूँगा।
कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन मान नहीं, मान बिन जिए उसे मृत मान लीजिए। कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन मान नहीं, मान बिन जिए उसे मृत मान लीजिए, मान बिन जिए उसे मृत मान लीजिए। अज्ञान का तम हरे, अज्ञान का तम हरे, ज्ञान का आलोक भरे, सच्ची राह दिखलाए सदा चला कीजिए, सच्ची राह दिखलाए सदा चला कीजिए। कि राम चाहे कृष्ण चाहे महावीर बुद्ध चाहे, राम चाहे कृष्ण चाहे महावीर बुद्ध चाहे, सब ने गुरु को है मान दिया, आप दिया कीजिए। गुरु को नमन करे, गुरु को नमन करे, गुरु को वंदन करे, गुरु है परम ब्रह्म सदा पूजा कीजिए, गुरु है गुरु है परम ब्रह्म सदा पूजा कीजिए, गुरु है परम ब्रह्म सदा पूजा कीजिए। आइए इस गुरु के श्री चरणों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और किसी ने बहुत अच्छी बात का अच्छे श्लोक कहा है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुर पदम। ज्ञान ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आइए गुरु की कृपा हो और गुरु का आशीष हमें हो, और अपने गुरु के प्रति हम कृतज्ञ भाव के साथ उनके दिए हुए उपदेशों का पालन करते हुए समाज को एक नई दिशा दें। स्वयं के कल्याण के साथ समाज के कल्याण की बात करें, स्वयं के कल्याण के साथ सारे विश्व के हित की कामना करते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ में जीवन को जीने का प्रयास करें। गुरु की दीक्षा के अनुसार आइए उस मंत्र को साकार करें, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए सारे विश्व में प्रेम और सहकार और भाईचारे की भावना हो, और एक सच्ची राह मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। अपने सभी गुरुओं को नमन और वंदन करते हुए आज की बात यहीं तक। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल के साथ नियमित जुड़ते रहें ताकि आपके बीच में हम धर्म और अध्यात्म की, योग की, श्रीमद् भागवत गीता की और कविताओं को लेकर समय समय पर आते रहें। आपके दोस्त संपत लोहार को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।